एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1741,500 को कैलकुलेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर निकालना है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 398,250, उसमें से माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली 17,41,500 रुपया। इसके ऊपर अप्लाई करना आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में चेक करते हैं कि NRR कहाँ पर है। हमने क्वेश्चन को देखा तो उसमें पॉइंट नंबर 4 आपको मिलेगा, नया पॉइंट है ये भी। उसमें लिखा हुआ है कि इन ए सिमिलर कंपनी, इसी प्रकार की कंपनी में द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द सेम पर वैल्यू इज ₹250 एंड एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर द प्रीवियस 5 years इज 25%। अब इस लाइन का मीनिंग आप समझें। जब हमने यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को देखा था तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि NRR आपको क्वेश्चन के अंदर रेडिली अवेलेबल होती है, मिल जाती है। लेकिन अगर कभी NRR नहीं मिलती है तो फिर हमको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं और उसकी हेल्प से NRR निकलती है। तो एक फॉर्मूला होता है इसमें यहाँ पर डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर इंटू 100। डिविडेंड, तो अब देखिए इसमें डिविडेंड का अमाउंट हमको मालूम नहीं है, लेकिन डिविडेंड का परसेंटेज दिया हुआ है 25%। मतलब इसी प्रकार की कंपनी, सेम इसी प्रकार की कंपनी 25% की रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। तो ये जो 25% आपको दे रखा है ना, इससे हम यहाँ पर डिविडेंड निकालेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड कैसे निकलता है? फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। फेस वैल्यू कहाँ मिलेगी? फेस वैल्यू आप देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर है उसकी फेस वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 100 रुपया, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू। और डिविडेंड की रेट आपको दे रखी है यहाँ पर इसी प्रकार की कंपनियों में 25%। तो 100 का निकालेंगे हम यहाँ पर 25%, तो हमारा डिविडेंड आएगा 25 रुपया। अब हम NRR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर इंटू 100। डिविडेंड हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 25 रुपीज, मार्केट वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है इसी प्रकार की कंपनी की 250, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 10% हमारी आती है NRR। NRR। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हम NRR अप्लाई करेंगे तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है 174,150। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया, सुपर प्रॉफिट आता है 2,24,100। अब हमको गुडविल की मेथड अप्लाई करना है, गुडविल की मेथड अप्लाई करना है। तो गुडविल की मेथड कौन सी है? एन्युटी, एन्युटी मेथड। पॉइंट नंबर 6, वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹1 is 2.4868 फॉर 3 years। मतलब क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर एन्युटी वैल्यू यहाँ पर इन्होंने निकाल के दे रखी है। तो हमें करना क्या है? सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हमें इस एन्युटी वैल्यू से इसको सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है और हमारा इसमें गुडविल आंसर आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट 224,100 को मल्टीप्लाई किया हमने एन्युटी वैल्यू से, तो हमारा आंसर आएगा 557,292 वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको ये एन्युटी वैल्यू नहीं दे रखी है तो फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 1/1 + R⁴ वाला।